नमस्कार, स्वागत है आपका अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल उत्तम ग्लोबल एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 1773 का अधिनियम यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जो है आज पूरी तरीके से इस क्लास में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। और चलिए बिना देर के करते हैं आज की क्लास की शुरुआत और हम लोग पढ़ते हैं 1773 का अधिनियम। क्या है 1773 का अधिनियम? तो आप सबसे पहले अपना एक टॉपिक बना लो और उसमें लिखो क्या 1773 का अधिनियम। अब ये 1773 का अधिनियम, इसी को बोला गया रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के अधिनियम को ही बोला गया क्या चीज बाबू? रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट जो है इसी अधिनियम को बोला गया। 1773 के अधिनियम को जो है वो बोला गया रेगुलेटिंग एक्ट। अब जो है ये अधिनियम आखिर लाया क्यों गया था? तो देखो बाबू, एक चीज तुमको समझना यह पड़ेगा कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी कि यही गोरखा लोग जो है सब लोगों को क्या किया था? गुलाम बना था। अब यही जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो क्या कर रही थी? भारत को गुलाम बनाया हुआ था। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट जो था ये इसका जो शासन था वो तो डायरेक्ट भारत पर था नहीं। आखिर गुलाम तो शासन कर कौन रहा था? ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है क्या कर रहे थे? डायरेक्ट इसका शासन नहीं था। इसका कंपनी जो है यहाँ पे इसका कंपनी था जिसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से जो है भारत पे जो है शासन कर रहा था कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार। इसी कंपनी के माध्यम से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से जो है वो क्या कर रही थी? भारत पे ये शासन कर रही थी। अब यही जो कंपनी को नियंत्रण करने के लिए जो है 1773 का अधिनियम को लेकर के आता है। इसके लिए जो है एक संचालक मंडल बनाया जाता है जिसको बोला गया COD, कोड ऑफ डायरेक्टर। क्या बोला गया? संचालक मंडल एक बनाया जाता है, संचालक मंडल। अब इस मंडल को हम क्या कहते हैं? इसी मंडल को कहा गया बाबू COD यानी कि इसका मतलब क्या होता है? कोड ऑफ डायरेक्टर। COD का मतलब क्या होता है? कोड ऑफ डायरेक्टर। आप हमेशा ये सब चीजें याद रखना बाबू, ये आपका एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपका यहां से क्वेश्चन तो बनता ही है। आपको इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। आपका यहां से एक ना एक क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा दोस्त हर एग्जाम में। तो इस चीज को आप ध्यान से देखना। और अगर चैनल पर नए हो, वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे दोस्तों। तो बात यहां पर कर रहे थे क्या चीज? संचालक मंडल का। तो इस संचालक मंडल को ही बोला गया COD, कोड ऑफ डायरेक्टर। अब देखो ये क्या था? ये जो है कंपनी पे नियंत्रण करता था। यही जो है इस कंपनी पे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे जो है नियंत्रण करने के लिए जो है संचालक मंडल बनाया गया था। नियंत्रण के लिए जो है वो क्या बनाया गया था बाबू? तो संचालक मंडल बनाया गया था, COD बनाया गया था, कोड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया था। अब यहां पर यह होता था कि इस कोड ऑफ डायरेक्टर को जो है वो चलाने के लिए कितना मेंबर होते थे? इसको जो चलाने के लिए जो है वो जो है 24 मेंबर हुआ करते थे। 24 मेंबर। याद रहेगा ये चीज? हर वो पॉइंट में आपको डिस्कस कर रहा हूं, हर वो पॉइंट में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो ये जो है क्या है? कोड ऑफ डायरेक्टर जो है, कोड ऑफ डायरेक्टर के कितने मेंबर होते थे? वो होते थे 24 मेंबर। अब यही 24 मेंबर, अभी देखो ये कोड ऑफ डायरेक्टर का ऐरा गैरा लत्थू खैरा कोई आकर के नहीं बन जाएगा। इसका जो जिसको मन करेगा वो आकर के हम चलते कि हम मन में कर रहा है गुपचुप बेच रहे हैं और मन कर रहा है कि जाकर के कोड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर बने, तो वो नहीं बन सकता। इसके बनने के लिए एक कंडीशन होता है। अब वो कंडीशन क्या है भैया? इसका बनने के लिए आखिर वो कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? तो इसके बनने के लिए इसका जो चुनाव होता था हर वर्ष जो है प्रत्येक वर्ष जो है वो चुनाव कराया जाता था कि इसका कोड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर को क्या प्रत्येक वर्ष में चुनाव होता था। हर वर्ष जो है वो चुनाव होता था। लेकिन चुनाव तो होता था, तो खड़ा कौन होगा भैया? खड़ा कौन होगा? हमको और आपके जैसा व्यक्ति खड़ा हो जाएगा? नहीं रे बाबू, इसके में खड़ा होने के लिए वही व्यक्ति खड़ा हो सकता है जिसके पास 500 पौंड का शेयर होता था या उससे ज्यादा शेयर होता था। जिस व्यक्ति के पास 500 पौंड या उससे ज्यादा शेयर होता था वही व्यक्ति जो है ये क्या चीज के कोड ऑफ मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होता था, चुनाव लड़ने के लिए
एलिजिबल होता था, चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल होता था। कितना होना चाहिए पौंड? 500 पौंड होना चाहिए। लेकिन जब ये 1773 की, ये मैं 1773 के नियम का आने के पहले बात बताया आपको, लेकिन जब 1773 का अधिनियम आया तो इस अधिनियम के माध्यम से जो है वो क्या किया गया, इसको सारा चीज को, ये जो रूल था उसको चेंज कर दिया गया। अब यहाँ पे क्या किया गया, ये यहां तक अगर आपको हो गया होगा तो मैं इसको क्लीन करूंगा। अगर आपका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी के बाद हम इसको क्लीन करेंगे। तो यहां के बाद जो होता था क्या है कि इसी अधिनियम के 1773 के अधिनियम के माध्यम से जो है बाबू वो कुछ जो है चेंज किया गया। अब क्या चेंज किया गया रे भैया, थोड़ा सा हम लोग ये चीज पे चर्चा करते हैं। ये जो 1773 के माध्यम से जो है वो जो हमने क्या बात किया था कि जिसके पास शेयर कितना 500 पौंड रहेगा वही व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो सकता है। अब इसको जो है 500 पौंड से जगह बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 1000 पौंड कर दिया गया। यानी 1000 पौंड जो है जिस व्यक्ति के पास शेयर रहेगा, जिस व्यक्ति के पास 1000 पौंड का शेयर रहेगा वही व्यक्ति जो है क्या कोड ऑफ कंडक्ट, सॉरी कोड ऑफ डायरेक्टर का, हम कंडक्ट बोल रहे हैं, सॉरी कोड ऑफ डायरेक्टर का जो है वो मेंबर बन सकता है, वही व्यक्ति जो है चुनाव में लड़ सकता है। क्या कोड ऑफ डायरेक्टर, यानी कि संचालक मंडल का चुनाव में वो भागीदारी कर सकता है। यहां तक तो आपको क्लियर होगा। अब यहां पर ये चेंज किया गया कि यहां पर जो क्या हो रहा था कि अब जो है इसी का जो है वो कोड ऑफ डायरेक्टर का जो है वो चुनाव हो रहा था क्या, प्रत्येक 1 वर्ष पर। लेकिन अब इस अधिनियम के माध्यम से क्या कर दिया गया कि यहां पर जो अब चुनाव जो होंगे वो क्या होंगे, प्रत्येक 4 वर्ष पर, 4 वर्ष पर जो है वो चुनाव करवाए जाएंगे। 4 वर्ष पर जो है इस कोड ऑफ डायरेक्टर का जो है मेंबर का, जो ये 2400 मेंबर थे, इनका जो है वो क्या होगा, प्रत्येक 4 वर्ष पर चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन इससे पहले कितना वर्ष पर होता था, हर 1 साल पर, हर 1 साल पर जो है वो चुनाव होता था। क्या चीज, यही मेंबर का, यही 2400 मेंबर का। अब वहीं पर जो है अब क्या होता था, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन दिया गया कि हर साल, प्रत्येक 4 वर्ष पर तो चुनाव होगी, लेकिन हर साल जो है 1/4 यानी 1/4 मेंबर जो है वो क्या होंगे, खाली होंगे। 1/4 मेंबर जो होंगे वो क्या होंगे, खाली होंगे। यानी 24 मेंबर में से जो है वो हर साल 1/4 मेंबर जो होंगे वो क्या होंगे, खाली होंगे, और 1/4 मेंबर जो है वो क्या होंगे, नए सिरे से आएंगे, नए सिरे से आएंगे। तो ये प्रावधान जो किया गया वो कोड ऑफ डायरेक्टर के लिए किया गया, किस अधिनियम के माध्यम से किया गया, तो वो अधिनियम था हमारा 1773 का अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट, जिसको बोला गया क्या, रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से जो है इसे क्या किया गया, इन सारी चीजों को जो है वो चेंज किया गया। नेक्स्ट प्रावधान जो इस अधिनियम के माध्यम से किया गया बाबू वो ये था कि यहां पर जो सब भारत में मौजूद गवर्नर का जो है वो पद को चेंज कर दिया गया। गवर्नर का जो पद था उसको चेंज कर दिया गया। क्या कर दिया गया, यहां तक आई होप आपको सारी चीज क्लियर हो गया होगा दोस्तों। यहां तक जो है मैंने जितने भी चीजें आपसे डिस्कस किया, देखो मैं कम टू द पॉइंट बात कर रहा हूं, ज्यादा मैं आपको इधर उधर की बात भी नहीं बता रहा हूं और ज्यादा वो ओलझोल भी नहीं कर रहा हूं। आपको कम टू द पॉइंट जो है मैं हर वह चीजों को समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूं, और आई होप, हमें उम्मीद है, हमें पूर्ण भरोसा है कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। दोस्तों अगर समझ में आ रही है तो आप कमेंट करते चलना, कमेंट में बताते चलना कि आपको क्लास कैसी लग रही है। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और हो सके तो लाइक शेयर जरूर करना। अब बात हम लोग कर रहे थे कि क्या चीज, यही जो है भारत में मौजूद गवर्नर का जो है वो पद को जो है इस क्या अधिनियम के माध्यम से जो है वो चेंज कर दिया जाता है। चलिए हम लोग थोड़ा देख लेते हैं क्या होता है भैया आगे में। तो गवर्नर का जो पद होता है, क्या, गवर्नर का पद, तो जब 1773 का अधिनियम आया तो इस गवर्नर के पद को चेंज करके इस पद पर, कोई गवर्नर का एक पद होता है, समझ गए ना, कोई गवर्नर का पद होता है, तो इस पद को चेंज करके जो बोल दिया गया, क्या बोल दिया गया, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल बोल दिया गया। तब पहले 1773 के पहले से जो था वो कौन होते थे, गवर्नर होते थे। लेकिन जब 1773 का अधिनियम आया तो इस अधिनियम के माध्यम से गवर्नर का पद को चेंज करके गवर्नर जनरल बना दिया गया।
गवर्नर जनरल बना दिया गया किसको, इस अधिनियम के माध्यम से। कौन सा अधिनियम के माध्यम से, तो 1773 के अधिनियम के माध्यम से जो है वो क्या किया गया, भारत में मौजूद गवर्नर के पद को चेंज करके गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्लियर, चलिए यहां तक क्लियर। अब यहां पर यह आता है कि सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन बना भैया, सबसे भारत का फिर पहला गवर्नर जनरल कौन बना, फिर गवर्नर जनरल कौन को बनाया गया, तो वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स को जो है वो क्या बनाया जाता है, भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया जाता है। बाबू क्वेश्चन आपको से यही रहेगा कि भारत का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया, तो भारत का अंतिम गवर्नर कौन था। आप हमें कमेंट सेक्शन में, अगर आप इस चीज को अगर ध्यान से समझ रहे होंगे तो आपको ये तो आंसर पता चल गया होगा बस, कि भारत का पहला गवर्नर अगर वॉरेन हेस्टिंग्स हो सकता है, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स हो सकता है, ये क्या था, पहला गवर्नर जनरल, पहला गवर्नर जनरल, पहला गवर्नर जनरल। लेकिन आपको मैंने क्वेश्चन क्या किया कि भारत का अंतिम गवर्नर कौन होगा, तो वो होगा कौन, वही होगा ये आपका वॉरेन हेस्टिंग्स, क्योंकि 1773 का अधिनियम आया भैया। अब 1773 का अधिनियम आया तो क्या किया कि गवर्नर को पद था, पहले तो गवर्नर था, अब इस पद को कर दिया क्या, चेंज बना दिया, गवर्नर जनरल बना दिया। तो पद को चेंज किया है, लेकिन अब बंदा कौन बन गया, वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बन गया। तो यही जो था गवर्नर था, यही गवर्नर के पद पे बैठा हुआ था, तो यही इसी को बोला गया, यही जो है वॉरेन हेस्टिंग्स जो है भारत का प्रथम पहला गवर्नर जनरल हुआ और अंतिम गवर्नर भी ये हुआ। कौन, वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो बंगाल का, ये जो अब देखो भारत का अगर मैं बोल रहा हूं तो उस टाइम जो था इसका शासन जो था वो बंगाल के क्षेत्र में था, ठीक है, पूरे बंगाल। अब ये बंगाल ममता दीदी वाला बंगाल की बात नहीं हो रहा है बाबू, बंगाल कहने का मतलब उस टाइम बांग्लादेश, उड़ीसा, झारखंड, बिहार ये सब शामिल थे उस टाइम की अगर बात किया जा रहा है तो ये बंगाल का पूरा जैसे संपूर्ण बंगाल का जो है वो क्या था, गवर्नर था। अब यही जो है बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन बना, तो वो बना वॉरेन हेस्टिंग्स बना, वॉरेन हेस्टिंग्स बना। अब यही जो है इसी गवर्नर जनरल को जो है मदद करने के लिए जो है एक टीम बनाया जाता है। अब वो टीम क्या होता है भैया, इस गवर्नर जनरल का जो पद है, गवर्नर जनरल तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो है तो गद्दी पर बैठ गया भैया, इसको पद के चेंज करके, नाम चेंज करके वही जो है क्या बना दिया गया है, गवर्नर का पद को चेंज किया, गवर्नर जनरल बना दिया। अब जो है इसको मदद करने के लिए, ये गवर्नर जनरल को मदद करने के लिए जो है वॉरेन हेस्टिंग्स जो पद पे बैठा हुआ है उसको मदद करने के लिए जो है वो जो है से एक टीम बनाया जाता है, और उस टीम में एक समूह बनाया जाता है, और उसमें जो है 4 मेंबर होते हैं, और 4 मेंबर होते हैं, इसमें जो है सिर्फ 4 मेंबर होते हैं, और ये जो चारों मेंबर होते हैं और इसका जो नियुक्ति होता है वो ब्रिटेन के राजा करता है, इंग्लैंड का राजा करता है। इसका मेंबर का जो नियुक्ति है, ये जो 4 मेंबर होंगे, ये 4 मेंबर जो कौन होंगे, ये वो लोग होंगे जो गवर्नर जनरल को मदद करेंगे, गवर्नर जनरल को मदद करेंगे। कौन, ये चारों मेंबर जो है बाबू वो क्या करेंगे, गवर्नर जनरल को जो है, जो गवर्नर जनरल बना वॉरेन हेस्टिंग्स, इसको क्या करेंगे, ये लोग मदद करेंगे। अब ये 4 लोग थे कौन भैया, इसका नाम तो क्या आ गया, ये जो चारों मेंबर का नाम जो था उसका पहला व्यक्ति था मॉनसेन, पहला व्यक्ति जो था वो था मॉनसेन, और दूसरा था फ्रांसिस, तीसरा बॉरवेल, और चौथा जो था वो क्लेब्रिन था, चौथा क्लेब्रिन था, तो मॉनसेन, फ्रांसिस, बॉरवेल और क्या क्लेब्रिन था। ये चारों मेंबर जो थे वो क्या थे, ये चारों लोग जो थे वो क्या करते थे, गवर्नर जनरल को मदद करते थे। गवर्नर जनरल पद को क्या है, वो मदद करने में जो है इनकी अहम भूमिका होती थी। किनका वो होता था, तो क्या ये चारों मॉनसन का, फ्रांसिस का और बॉरवेल का और क्लेब्रिन का। नेक्स्ट जो प्रावधान किया गया इस अधिनियम के माध्यम से वो ये कहा गया कि जो है बंगाल के जो गवर्नर जनरल था उसको जो है प्रवेक्षण का अधिकार दे दिया गया।
और दो क्षेत्र का प्रविक्षण का अधिकार दे दिया गया। प्रविक्षण का जो है वो अधिकार दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल को, और वो दो क्षेत्र थे, और वो कौन सा क्षेत्र था? बॉम्बे और मद्रास। बॉम्बे और मद्रास का जो क्षेत्र था उसमें जो है प्रविक्षण का अधिकार दे दिया गया। किसको? बंगाल के गवर्नर जनरल को। यानी कि इसका जो भी अंडर में जो क्या कर लिया, बॉम्बे और मद्रास को जो है वो बंगाल गवर्नर के अधीन हो गया। बंगाल गवर्नर के अधीन हो गया, यानी वारेन हेस्टिंग के अधीन में हो गया। नेक्स्ट जो प्रावधान किया गया, कलकत्ता में जो है सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया। इसी अधिनियम के माध्यम से, इसी अधिनियम के माध्यम से जो है वो कलकत्ता में जो है बाबू तो क्या किया गया? सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया। सुप्रीम कोर्ट, जिसको उच्चतम न्यायालय बोला जाता है, इसी को क्या किया गया? स्थापना किया गया। कलकत्ता में सबसे पहले जो है इस अधिनियम के माध्यम से कलकत्ता में जो है, अभी हम लोग कोलकाता बोलते हैं, उस टाइम कलकत्ता बोला जाता था, ठीक है। तो कलकत्ता में जो है क्या किया गया? वो न्यायालय यानी कि जो है क्या चीज? सुप्रीम कोर्ट का, इसी यानी सुप्रीम कोर्ट का जो है वो क्या किया गया? स्थापना किया गया। लिख दे रहा हूं मैं, सुप्रीम कोर्ट। अब ये कास्ट वाला मत समझ जाना कि एसटी कास्ट वाला लिख दिए, एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है क्या किया गया? कलकत्ता में स्थापना किया गया। यहीं पर जो है कलकत्ता में जो स्थापना तो किया गया, इस सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया, लेकिन इसमें जो है एक मुख्य न्यायाधीश और एक जो होता था, एक जो है मुख्य न्यायाधीश और 3 जो है अन्य न्यायाधीश होते थे। इस न्यायालय में जो है एक मुख्य न्यायाधीश और 3 जो है अन्य मुख्य न्यायाधीश, सॉरी, मुख्य न्यायाधीश एक ही, मुख्य न्यायाधीश एक ही होता है, ठीक है। 3 अन्य न्यायाधीश। तो एक जो है वो क्या होगा? इस कोर्ट में जो है, इस सुप्रीम कोर्ट में जो है एक मुख्य न्यायाधीश होता था और 3 जो है वो अन्य न्यायाधीश होते थे। अब यहीं पर जो है एक क्वेश्चन जो है आपको पूछ सकता है। देखो हम अंदर तक घुस के आपको बता रहे हैं भैया, हर वह फैक्ट्स आपके साथ में मैं डिस्कस कर रहा हूं जो आपको जरूरी है, जो आपको जरूरत है, हर वह चीज आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं बाबू। तो यहां पर जो है एक मुख्य न्यायाधीश जो है, इस कोर्ट में जो है, सुप्रीम कोर्ट में जो है एक मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति किया जाता था और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। यहीं पर जो है पहला मुख्य न्यायाधीश जो है एलिजा इम्फे को बनाया गया। एलिजा इम्फे, अब नंबर सुन करके तो लग रहा होगा कि महिला है। एलिजा इम्फे को जो है वो बनाया गया। शुरुआत में हमको भी यही लगा था, ये नाम तो है, ये तो कोई लेडीज होगी, लेकिन ये लेडीज नहीं, ये पुरुष का नाम है। एलिजा इम्फे जो है एक पुरुष है। यही जो है क्या है, इसी का जो है, यही जो है क्या है, पहला मुख्य न्यायाधीश जो है वो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट का जो पहला मुख्य न्यायाधीश बनता है वो कौन बनता है? एलिजा इम्फे बनता है। तो यहां तक मैंने अभी तक आपको क्या बताया कि कलकत्ता में जो है इस अधिनियम के माध्यम से जो है सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होते थे और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे, जिसमें से पहला मुख्य न्यायाधीश जो है एलिजा इम्फे को बनाया गया। क्लियर? चलिए, आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रावधान जो इसमें किया गया, अब देखो यहीं पर जो है तो ये क्या बोलते हैं, इस न्यायालय में जो है वो क्या होता था, भारत हो या ब्रिटिश का मामला, ये दोनों का मामला जो है इस कोर्ट में सुनवाई होता था। लेकिन बाबू मामला तो दोनों का सुनवाई होता था। देखो चरकू लोग, ये चरका ये इतना होशियार था, इन लोग ब्रिटिश वाला का बतावे खानी के खून में साला सफेद है कि नहीं। ये ब्रिटिश का देखो क्या कहते हैं, मामला तो भारत का है, मामला तो क्या है भारत का भी है और ब्रिटिश का, दोनों का मामला का सुनवाई हो रहा है। लेकिन जो है इस ससुर के नाती लोग क्या करता था, रूल जो है वो चलाता था का चीज, ब्रिटिश रूल। यहां पर जो रूल चलेगा वो चलेगा, नियम जो चलेगा वो ब्रिटिश का चलेगा। ब्रिटिश रूल जो है इन लोग चलाने का काम करता था। कौन? वो तो ब्रिटिश। तो इस न्यायालय में जो चलता था वो ब्रिटिश रूल चलता था बाबू। इस न्यायालय में क्या चलता था? ब्रिटिश रूल चलता था। वहीं पर जो है अगला प्रावधान इस अधिनियम के माध्यम से जो किया गया कि ब्रिटिश जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है, तो यहां कुछ व्यापारी आए थे।
ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब वो बनाया तो यहाँ पे जो उन लोग आए थे व्यापार करने के लिए आया था, तो वो व्यापार के साथ साथ में जो है कुछ अपने निजी व्यापार भी कर रहे थे। जो व्यापारी यहाँ पर आए थे व्यापार करने के लिए बाबू, ब्रिटेन से, इंग्लैंड से, वो व्यापारी जो है क्या ब्रिटिश इंडिया कंपनी के व्यापार तो कर रहे थे, कंपनी का व्यापार तो कर ही रहे थे, कंपनी का व्यापार तो कर ही रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ में जो है वो क्या कर रहे थे, अपना निजी व्यापार भी कर रहे थे। लेकिन जब ये अधिनियम लाया गया, रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, 1773 का अधिनियम लाया गया, इसको चेंज कर दिया गया। क्या कर दिया गया कि ये जो ब्रिटिश कंपनी, जो ब्रिटिश जो है व्यापारी जो है, जो ब्रिटेन से व्यापार करने के लिए आए हैं, वो सिर्फ कंपनी के ही व्यापार करेंगे, निजी व्यापार करने पर इनको रोक लगा दिया गया दोस्तों। ये सिर्फ जो है वहां का जो ब्रिटिश व्यापारी जो है, वह ब्रिटिश व्यापारी जो हुए, इनको जो है क्या किया गया, निजी व्यापार करने से रोक लगा दिया गया। निजी व्यापार करने से रोक लगा दिया गया, रोक लगा दिया गया। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। तो क्या पता, मैंने बताया कि इस अधिनियम के माध्यम से जो है वो क्या किया गया, ब्रिटिश कंपनी का जो है वो व्यापारी आते हैं व्यापार करने के लिए, भारत में व्यापार करने के लिए आते हैं, तो वही व्यापारी के साथ में, कंपनी के व्यापार के साथ साथ में जो है वो अपना निजी व्यापार भी करते थे, और उसी व्यापार के निजी व्यापार पर जो है इस अधिनियम के माध्यम से जो है वो क्या कर दिया गया, रोक लगा दिया गया, रोक लगा दिया गया। अब इस अधिनियम से जो है ब्रिटिश के जो है अब इसी अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को जो है पूरा राजस्व का जो है वो क्या करना पड़ता था, पूरा ब्यौरा देना पड़ता था, इसी माध्यम के जो है, इसी अधिनियम के माध्यम से। तो आई होप आपको यहां तक हर वह चीज क्लियर हो गया होगा दोस्तों। मैंने अभी तक जो चीज आपको पॉइंट बताया वह हर वह चीज जो है से आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैंने अभी तक आपको क्या क्या बताया, थोड़ा सा 2 मिनट में हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। अभी तक जो चीजें हम लोगों ने पढ़ा वो क्या क्या पढ़े, हम लोग थोड़ा 2 मिनट में जो है इन सभी चीजों को रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया वो क्या बताया था कि 1773 का अधिनियम को क्या बोला गया बाबू, तो रेगुलेटिंग एक्ट बोला गया। इसको जो है नियंत्रण करने के लिए क्या बनाया गया था, सीओडी बनाया गया था, संचालक मंडल बनाया गया था। संचालक मंडल कहने का मतलब क्या होता है, वही कोड ऑफ डायरेक्टर जिसको बोला गया सीओडी। इसमें कितने मेंबर होते थे बाबू, तो 24 मेंबर होते थे। इनका चुनाव कब होता था बाबू, तो प्रत्येक 1 वर्ष में होता था चुनाव। अगर इनका चुनाव प्रत्येक 1 वर्ष में होता था, इसमें जो चुनाव में खड़ा होता था उसके लिए कुछ कंडीशन भी थे। क्या कंडीशन था भैया, तो वो वही व्यक्ति जो चुनाव में खड़ा हो सकता है जिसको पास जो है वो 500 पौंड का शेयर होता होगा। लेकिन जब ये अधिनियम आया, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो इसको द्वारा जो है प्रावधान को क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया, पूरी तरीका से चेंज कर दिया गया। और वो यहाँ पे क्या कर दिया गया, 24 नवंबर का चुनाव तो होंगे, लेकिन वो जो चुनाव जो होंगे प्रत्येक 4 वर्ष पर होंगे। अब वो चुनाव में वही व्यक्ति जो शामिल हो सकता है जिसका शेयर 1000 पाउंड हो, जिसका शेयर 1000 पाउंड हो, वही व्यक्ति जो है इस चुनाव में खड़ा हो सकता है। इस अधिनियम के माध्यम से और क्या किया गया बाबू, तो इस अधिनियम के माध्यम से जो है वो गवर्नर के पद को चेंज करके गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ, तो वारेन हेस्टिंग हुआ। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन हुआ, तो वारेन हेस्टिंग हुआ। अब यहीं पर हम लोगों ने आगे क्या बात किया कि जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है वो मदद करने के लिए जो है एक समूह बनाया गया था। उस समूह में जो है कितने मेंबर होते थे, 4 मेंबर होते थे। और चारों मेंबर कौन कौन होते थे, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। अब ये जो चारों मेंबर होते थे, इसका नियुक्ति कौन करता था, तो ब्रिटेन के राजा करता था, ब्रिटेन के किंग करता था। अब वहीं पर जो है फिर क्या कर दिया गया, बंगाल के क्षेत्र में जो है वही जो बंगाल के क्षेत्र में जो है पर्यवेक्षण का अधिकार दे दिया गया। वहीं पर जो पर्यवेक्षण का अधिकार जो है वो 2 क्षेत्र को दिया गया था, बॉम्बे और मद्रास को जो है बंगाल के गवर्नर को पर्यवेक्षण का अधिकार दे दिया गया था। वहीं इस अधिनियम के माध्यम से क्या किया गया बाबू, इस अधिनियम के माध्यम से जो है कलकत्ता में जो है सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया। इसका पहला मुख्य न्यायाधीश कौन हुए, एलिजा इम्फे हुए, और इसमें 3 अन्य न्यायाधीश भी होते थे। नेक्स्ट मैंने क्या बात किया, यहाँ पर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारी व्यापार कर रहे थे, उनको व्यापार तो कर ही रहे थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापार तो कर रहे थे, साथ साथ में अपना निजी व्यापार भी कर रहे थे, लेकिन निजी व्यापार पर उनको क्या कर दिया गया, रोक लगा दिया गया।
तो इन सभी तमाम चीजों पर जो है हम लोगों ने जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का अधिनियम के बारे में जो है पूरी डिटेल से हम लोग पढ़े हैं दोस्तों। जो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।